पत्नी के साथ बलात्कार किया था। हालांकि बाद में कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने गांव वालों के दबाव में शादी कर ली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रेप के वक्त ब्लू फिल्म देख रहा था दरिंदा। गौरतलब है कि मनोज के बारे में इससे पहले एक और घृणित और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी मनोज कुमार ने बताया था कि वो बच्ची से दुष्कर्म के दौरान अश्लील फिल्म देख रहा था। ये बात पुलिस पूछताछ के दौरान मनोज ने खुद कबूली। मनोज के मोबाइल की जांच के बाद पता चला कि उसमें 12 अश्लील फिल्में थीं। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी के दौरान वो इन फिल्मों को देख रहा था। मैं पूछी थी कि क्या बात है, इतना जल्दी यहाँ पे चले आए। मम्मी बहुत सारी फैमिली वहीं पे है और जाने वाले हैं यहाँ से। तो बोले कि बस ऐसा आप सब जो करण सिंह की वीडियो में रहा करते तो उसने ऐसा कि 5-6 साल की लड़की थी वहाँ पे, उसके साथ थे बहुत अच्छी तरीके से उसे मार दिया गया। इसलिए डर के मारे हम यहाँ पे चले आए। अगल बगल के सभी आदमी के यहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं, इसलिए हम डर के मारे चले आए। फिर बाद में हम पूछे उसे तो नहीं, मेरे रूम में ही ऐसा हुआ था। जी हाँ, उनका दोस्त था। क्या नाम था उसका? प्रदीप नाम था। कहाँ के रहने वाला था? दरभंगा साइड का था। और इस वक्त हमारे साथ फोन में मौजूद हैं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी। उनसे इस मामले पर बात करते हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। क्या कहेंगे आप इस घिनौनी वारदात पर? देखिए, बहुत भयानक कुकर्म है जिसमें जो लोग इतने छोटे बच्चे के साथ इस तरीके की वहशियाना हरकत कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट पिछले साल हमारी सरकार लेके आई है उसमें कमी है। उसको पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। सब राजनीतिक दलों से मैं यही अनुरोध करूंगी। और जो बात सुषमा जी ने कही है वो पूरी तरीके से सत्य है कि जो लोग छोटे बच्चे के साथ इतनी भयंकर दुर्घटना में काम करें, उनके साथ वैसी ही हैवानियत को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और जिस तरीके से समाज की प्रतिक्रिया है वो पुलिस और सरकार के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया है। और उसका कारण कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि सरकार की जो काम करने की तरीका है और खास तौर पर पुलिस का काम करने का तरीका गलत है। और जो लोग प्रदर्शनकारी थे, चाहे वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे जंतर मंतर पर और अब इस बार अस्पताल पर, उनके साथ भी जो पुलिस का दुर्व्यवहार है उसके लिए सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, कड़े कानून की बात लगातार की जाती है। 16 दिसंबर के बाद से ये बात कही जा रही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसे मामलों का निपटारा जल्द किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो देरी बढ़ती जाती है उसके चलते लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। जरूरत है उदाहरण पेश करने की समाज के सामने। मीनाक्षी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हमारा संपर्क मीनाक्षी जी से कट गया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी पुलिस ने सही व्यवहार नहीं किया है। प्रशासन को भी ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर प्रशासन ऐसे मामलों में तत्पर नहीं होगा, आगे नहीं आएगा, कड़े कानून नहीं बनेंगे तो ऐसे मामले रुकेंगे नहीं। और कांग्रेस नेता अलका लांबा हमारे साथ फोन में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अलका जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो घिनौनी वारदात सामने आई है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, बहुत शर्मनाक है जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से सामने आ रहा है। सिर्फ ये बलात्कार नहीं है, बलात्कार से बहुत आगे बढ़कर जो है एक इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि मैं कल से इसी बात को दोहरा रही हूँ कि समाज, कानून, देश, सरकार, जो भी, ये सब हम लोगों को मजबूत कड़ी बनाकर इन अपराधियों को घेरना होगा, सजाएं देनी होगी। जहां हमारी कड़ी कमजोर पड़ती है और वहां ये अपराधी जो है इसमें घुसते हैं और अपराध करते हैं। इस बार साफ तौर पर देखने में आया है। पिछली बार ठीक है, सरकार की कमियां रही, सरकार को दबाव दिया गया कि कानून बदलिए, कानून कमजोर है, लचीले हैं, अपराधियों को डर नहीं है और कानून बदला गया। लेकिन इस बार देखने के लिए आया कि वो कड़ी जो है पुलिस की तरफ से कमजोर हुई। पुलिस ने जिस तरह का रवैया अपनाया उसके खिलाफ जन आक्रोश जो है वो सड़कों पर इस बार दिख रहा है। अलका जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो है कड़े कानून बने हैं, कानून में बदलाव भी किया गया है, लेकिन उस बदलाव के बाद फर्क कहाँ नजर आ रहा है? जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है?
देखिए, कानून कागजों में बनाने से तो बदलाव नहीं आएगा ना। एक कानून आया, उसकी जानकारी कितने लोगों को है, उसकी जानकारी नहीं। एक हथियार आपको थमा दिया गया और आपको मालूम ही नहीं हथियार को चलाना कैसे है, तो कैसे होगा। अभी बात वही है कि कानून है हमारे पास, हमें उसकी जानकारी हासिल करके ये सुनिश्चित करना है कि उसका पालन हो, और उसके पालन के बाद इन अपराधियों को जो है इसकी सजा मिले, और जब सजाएं मिलेंगी तो बाकी अपराधियों के मन में खौफ और डर पैदा होगा कि हम बचकर जाने वाले नहीं है। इस मामले में भी इस अपराधी ने सोचा होगा कि लड़की जो है वो बलात्कार के बाद मरी छोड़कर, जिस तरह से पुलिस बता रही है, चला गया और उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, कानून और पुलिस के हाथ लंबे हैं, समय लगा लेकिन पकड़ा गया, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसानी से बचेगा नहीं। फांसी की मांग हम कर रहे हैं, और जिस तरह की मांग उठ रही है लोगों की कि फांसी चुपके से नहीं होनी चाहिए, सरेआम सड़क पर इन बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। हमें अपने दिल मजबूत करने होंगे ऐसी सजाओं के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है जब ये बातें आएंगी कि सड़क पे इनको फांसी अगर तय होता है कि ये अपराधी है और फांसी की सजा हो, तो सरेआम सड़क पे हो, तो बहुत से आवाजें उठेंगी इस देश में ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पर हमें कड़े कदम तो उठाने ही होंगे, एक संदेश देना ही होगा। आप धन्यवाद अलका जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली महिला मोर्चा की नेता शिखा राय जी, उनसे बातचीत करेंगे। शिखा जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। ये जो घिनौनी वारदात सामने आई है, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, निंदा कर रहे हैं सब इस वारदात की, लेकिन जरूरत है कड़े कानून बनाने की, एक उदाहरण पेश करने की। तो हम आगे चले गए। शिखा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। शिखा जी, ये जो वारदात सामने आई है दिल्ली में, पहले 16 दिसंबर को मामला सामने आया, कहा गया कड़े कानून बनाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कानून बनाए गए, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, जरूरत है उदाहरण पेश करने की ऐसे मामले में? अब देखिए, ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस विफल रही है अपराधों को रोकने के लिए, और कहीं न कहीं सरकार की भी हमें कोई मंशा नजर नहीं आती है कि वो दिल्ली में महिलाओं को कुछ सुरक्षा देने के नाम पे कुछ कर रही हो। वरना 16 दिसंबर के कांड के बाद जिस प्रकार की स्थिति बनी थी और जो चीजें सामने आई थी, जब हम मांग कर रहे थे कि सख्त कानून होने चाहिए और उन कानूनों की पालना करने वाली जो संस्था है, पुलिस है, वो संवेदनशील होनी चाहिए और उसकी सारी व्यवस्था बननी चाहिए कि विक्टिम आकर के थानों में अपनी बात कह सके। हाँ, तो उल्टा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और विक्टिम को जो है वो खौफ में रहती है कि मैं अपनी बात भी जाकर के थाने में नहीं कह सकूंगा। कोई ऐसे सख्त कानून, इस प्रकार अगर बच्ची से दुष्कर्म होता है तो उसको सीधे सीधे फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? जी शिखा जी, फांसी की बात आप कर रही हैं, हर तरफ से फांसी की मांग लगातार उठ रही है, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। अभी इसके पहले हमने कई और नेताओं से बात की है, बातचीत हमारी उनसे हुई है, उनका ये कहना है कि केवल कानून कागजों पर नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको अमल में लाया जाना चाहिए और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आप क्या कहती हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि उस कानून सख्त बन भी जाए, लेकिन कानून की पालना करने वाली संस्था तो पुलिस है ना जी। अगर पुलिस की सेंसिटाइज हम नहीं करेंगे, पुलिस संवेदनशील नहीं होगी, वो अपनी व्यवस्था नहीं बदलेगी जी। तो फिर सख्त कानून क्या होगा? इसलिए हम साथ ये कह रहे हैं कि सख्त कानून के साथ साथ उसकी पालना करने वाली जो एजेंसी है, उसका भी व्यवहार, उसका रवैया, उसको अपना सब सिस्टम बदलना होगा। जी, धन्यवाद शिखा जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। ममता जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। घिनौनी वारदात दिल्ली में सामने आई है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली, 5 साल की बच्ची हमानत का शिकार बनी है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि केवल पुलिस पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, सरकारों पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा सल्यूशन निकल के आना चाहिए जिससे जो समाज की मानसिकता में लगातार गिरावट आ रही है, उसको कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी बात ये है, हमें जागरूकता के कार्यक्रम चलाने होंगे। ये जो एक सीधी सी बात है कि हम एक दूसरे को आरोप कर रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने लगती हैं, ये सब गलत है। मैं सोचती हूँ अब एक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट वर्क करने की का वक्त आ गया है कि जिसमें महिलाएं सुरक्षित रहें, समाज की मानसिकता बदले, यही मैं कहना चाहती हूँ। ममता जी, कानून की बात लगातार कही जा रही है, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और पुलिस अपनी तरफ से लगातार ये बात कहती है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे मामले सामने नहीं आए, लेकिन प्रयास कहीं होते दिख नहीं रहे हैं, केवल बातें कही जाती हैं और बातें हवाई साबित होती हैं हर बार। मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि कानून केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा जी। कानूनों को फॉलो करे लोग, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो, अब करने का वक्त आ गया, अब सिर्फ बनाने का वक्त नहीं रहा है।
किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? ममता जी, क्या तुरंत कार्रवाई करते हुए एक उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है? अब लोगों को जनता के हवाले कर देना चाहिए जी, ताकि इनको ये पता चले कि जनता क्या चाहती है तुम जैसे लोगों के लिए। ममता जी, एक बात तो ये है कि केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, तो क्या लगता है कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सरकार को इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए और सरकार को इसके लिए पहल नहीं करनी चाहिए? हमारा संपर्क ममता जी से कट गया है और इस घिनौनी वारदात की चारों ओर निंदा हो रही है और जिस तरह के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, वो अधिकार की मांग कर रहे हैं। लगातार उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रशासन इस तरीके से व्यवहार लोगों के साथ कर रहा है। कड़े कानून बनाए जाने की बात लगातार की जाती है कि कानून बनाए जाएंगे और ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा दी जाएगी। राजनीति लगातार ऐसे मामलों में तेज होती जाती है और सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पीड़ित होती है वो अगर ऐसे मामलों की शिकायत लेकर पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है तो ऐसे सवाल उससे किए जाते हैं, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है मानो वो पीड़िता नहीं, वो खुद अपराधी हो और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया जाता है। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है और सवाल हर बार पुलिस के ऊपर ही उठते हैं। 5 साल की बच्ची गुड़िया के साथ दरिंदगी पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि देश में महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा चिंता का विषय है। हमें इस दिशा में काफी सुधार करने की जरूरत है। छोटी बच्ची के साथ बर्बरता ने हमें याद दिलाया है कि अपने समाज से इस तरह की विकृति को जड़ से समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शन हमें बताते हैं कि लोगों के गुस्से से निपटते समय उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझने की जरूरत है। हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून को मजबूत बनाने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। reminds us once again of the need to work collectively to root out this sort of depravity from our society. We first concern the safety, security and status of women in our society. तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी साफ कहा है कि महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि जिसमें सुधार की जरूरत है। विकृति दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। समाज को सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए। चारों ओर इस घिनौनी वारदात की दरिंदगी की निंदा हो रही है, चाहे नेता हो चाहे आम आदमी हो, यही बात कह रहा है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और कड़े कानून की बात जो हर बार कही जाती है कि कानून कड़े किए जाएंगे, एक उदाहरण समाज के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, कोई पहल सामने नहीं आई है। लगातार नेताओं का यह भी कहना है कि केवल कागजों पर कानून बनाने से कानून नहीं हो जाता है, उसके लिए लोगों के संज्ञान में जो भी बातें शामिल की गई हैं उस कानून में उनको लोगों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को बताया जाना चाहिए कि आखिर क्या है कानून में और किस तरह के कदम हमारी ओर से उठाए जा रहे हैं ऐसे मामलों को रोकने के लिए। और बीजेपी उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्मृति जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। कड़े कानून की बात कही जाती है लगातार और ये कहा जा रहा है कि उदाहरण पेश किए जाएंगे ऐसे मामले में। आप क्या कहेंगी, कहां पर लापरवाही सामने आ रही है, कहां पर गलती है? देखिए, मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब बात कानून की आती है तो मैंने बार बार आग्रह किया है संसद में भी कि कानून को महज कागजों तक सीमित न रख के अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में सरकार आर्थिक आवंटन करती है, ध्यान देती है, तो महिलाओं की मदद हो पाएगी। एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए कानून 2005 में पारित हो चुका था। देश भर की महिलाओं से कहा गया था आप प्रताड़ित अगर अपने ही घर में हो तो आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक आवंटन नहीं किया। भारत सरकार ने दिल्ली के गैंगरेप जो दिसंबर में हुई घटना के बाद ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो आर्थिक आवंटन है वो भारत सरकार ने 2011 में ही बंद कर दिया था। इसलिए महज
कागजी कानून पारित करने से ही समाज में महिलाओं को सुरक्षा का हम एक दिलासा नहीं दे सकते। अगर वाकई में सुरक्षित करना है महिलाओं को तो कम से कम हमारी जितनी क्षमता है राजकीय, उसको तो कहीं ना कहीं उपयोग में लाने की जरूरत है। जी स्मृति जी, रेप के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया सामने आता है, लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, वहां महिलाएं